Good morning students, welcome back in my class. In my today's topic, I will explain you answer question and all other exercises of our third lesson Discovering Truth, the saga continues. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. आपने द ममी रिटर्न ये सारी मूवीज़ तो देखी होंगी ना. उसमें देखा था ना वो जो ममीज़ होती हैं इजिप्ट में, है ना. तो ये जो लेसन है ना उसी से रिलेटेड है और जो ये नेशनल ज्योग्राफी के वॉल्यूम 207 पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ इवेंट्स दी गई हैं, इवेंट्स घटनाएं. हमें उन इवेंट्स का क्या रीज़न था ये एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट वन इज किंग टूट्स body has been subjected to repeated scrutiny. Repeated again and again, बार बार. Scrutiny that means बारीकी से जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, है ना. तो जो किंग टूट की जो बॉडी थी, जो डेड बॉडी थी, जो ममी थी, उसे रिपीटेड स्क्रूटनी, उसकी बार बार छानबीन क्यों की गई ये हमें बताना है. आंसर इज किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. यहाँ तक का पोर्शन आपके क्वेश्चन से है. बिकॉज क्योंकि ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. एयर यहाँ पर एच साइलेंट है. एयर इसका मतलब होता है बारिश. तो वो जो था ना किंग टूट जो था वो लास्ट एयर था, अंतिम बारिश था. ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक पावरफुल फैमिली थी दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज. वो ऐसी पावरफुल फैमिली थी जिसने इजिप्ट में, एक कंट्री का नाम है आप सभी जानते ही होंगे, इजिप्ट, मिस्र भी जिसे कहते हैं. तो इस फैमिली ने इजिप्ट में सेंचुरीज तक, कई सालों तक, सदियों तक, 100 सालों तक रूल्ड ओवर, राज्य किया हुआ था. तो किंग टूट जो था ऐसी पावरफुल फैमिली का लास्ट एयर था, अंतिम बारिश था. एंड वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. और जब उसकी मृत्यु हुई ना, तो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वो सिर्फ एक यंग बॉय था, छोटा सा लड़का था. जब उन्हें राजा बनाया गया तो वो 9 ईयर्स के थे और 13 या 14 ईयर्स की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी. तो बस इसे ही फाइंड आउट करने के लिए उनकी बॉडी की रिपीटेड स्क्रूटनी की गई. सेकेंड इवेंट इज हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. हॉवर्ड कार्टर ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनने किंग टूट की मम्मी को डिस्कवर किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी. तो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी इट वॉज रिसेंटेड का यहाँ पर मतलब है अपोज्ड करना, विरोध करना, है ना. तो जो हॉवर्ड कार्टर थे उनकी इन्वेस्टिगेशन को रिसेंट क्यों किया गया था, उसको अपोज क्यों किया गया था, सब लोगों ने उसका विरोध क्यों किया. एंड आंसर इज Howard Carter, the British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922. Howard Carter, who was British archaeologist. Archaeologist, that means पुरातत्वविद, जो पुरातन चीज़ों की, हिस्टोरिकल चीज़ों की छानबीन करते हैं, है ना. तो हॉवर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनने टूट के टॉम्ब जो उनकी मम्मी थी, जो उनका कैफिन था जो, तो किंग टूट के टॉम्ब को उनने 1922 में डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था, खोजा था. हाउएवर हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. उनकी इन्वेस्टिगेशन को रिसेंट किया गया, अपोज्ड किया गया, बिकॉज ही यूज्ड. अब यहाँ से रीज़न हमारा मिल रहा है ना, ध्यान से सुनना. बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक, जो साइंस मीन्स जो लोकल टाइप की मेथड्स हो, साइंटिफिक मेथड ना हो, है ना, वैलिड ना हो, इनवैलिड टाइप से हो. तो उन्होंने अनसाइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया था. ओके, हियर इज योर सेंटेंस. बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स. किस लिए अनसाइंटिफिक मेथड यूज़ की? टू कट द बॉडी अवे फ्रॉम द वुडन बेस. वो जो मम्मी थी, जो बॉडी थी, जिस वुडन बेस पर, जिस लकड़ी के डिब्बे पे रखी हुई थी ना, बॉक्स पे रखी हुई थी, उससे अलग करने के लिए उन्होंने बॉडी को ना अनसाइंटिफिक मेथड से कट कर दिया था. ही ऑल्सो फोकस्ड,
उनका जो फोकस था, जो ध्यान था, वो किस पर केंद्रित था? मोर ऑन द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड। वो उनका जो फोकस था गोल्ड की डिस्कवरी में ज़्यादा था। देन ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ टूट्स लाइफ एंड द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, बजाय इसके कि टूट की लाइफ की जो फैसिनेटिंग डिटेल थी, फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग, ओके, तो टूट की लाइफ की फैसिनेटिंग डिटेल्स और जो उनकी डेथ की जो मिस्ट्री थी, उनकी मृत्यु का जो रहस्य था, तो इसकी बजाय जो उनका फोकस था वो गोल्ड पर ज़्यादा था, गोल्ड की डिस्कवरी पर वो ज़्यादा फोकस्ड थे। तो इन्हीं सारे रीजंस के कारण उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको रिसेंटेड, उसका अपोज किया गया। क्या दो मेन कारण क्या थे? फर्स्ट, ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स टू कट द बॉडी, एंड सेकेंड, ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन गोल्ड देन fascinating details of Tut's life. Okay. Next is, Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remain. कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हैड टू का यहाँ पर मतलब है किसी चीज़ को करना पड़ा। ओके, चिसल अवे मीन्स होता है छेनी से, छेनी आप सभी जानते होंगे ना, नुकीली सी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, तो छेनी से किसी चीज़ को काटना, खुरचना। तो कार्टर को चिसल अवे, छेनी से काटना पड़ा, खुरचना पड़ा, द सॉलिफाइड रेजिन, सॉलिफाइड जिसे सॉलिड बना दिया गया हो, ठोस बना दिया गया हो। रेजिन क्या होता है? एक मटेरियल होता है प्लास्टिक टाइप का, राल भी बोलते हैं इसको। तो मम्मी के ऊपर उसको लगा दिया जाता है मम्मी को सेफ करने के लिए। तो वो जो सॉलिफाइड जो रेजिन था उससे खुरचना पड़ा। टू रेज द किंग्स रिमेन, जो किंग का जो रिमेन था, रिमेन का मतलब है बचा हुआ जो शरीर था, जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी थी जो, है ना। तो किंग की बॉडी को उठाने के लिए, रेस्ट करने के लिए कार्टर को सॉलिफाइड रेजिन को चिसल अवे, छेनी से काटना पड़ा था। ऐसा क्यों? आंसर इज, कार्टर फाउंड, कार्टर ने ये पाया, दैट रिचुअल रेजिन दैट वाज यूज्ड एज अ पॉलिश, वो जो रिचुअल रेजिन थी, जो जिसे पॉलिश के रूप में उनके यहाँ रिवाज था उस रेजिन को पॉलिश करने का बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर। तो वो जो रिचुअल रेजिन थी जो कि पॉलिश की गई थी बॉडी के ऊपर, हैड हार्डन्ड, वो क्या हो गई थी? हार्ड हो गई थी, कड़ी हो गई थी, जम चुकी थी। हार्डन्ड, वो जो रेजिन थी, जो पॉलिश थी, वो क्या हुई थी? जम चुकी थी, कड़ी हो चुकी थी। द रिजल्ट वॉज दैट द ममी वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और इसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ? कि जो ममी थी, जो डेड बॉडी थी, वॉज सीमेंटेड चिपक जाना। तो वो जो डेड बॉडी थी, ममी थी, वो सीमेंटेड चिपक गई थी टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो वो सॉलिड ठोस गोल्ड कॉफिन था, सोने का बना हुआ जो कफन था, उसके बॉटम से, बॉटम टॉप एंड बॉटम, टॉप ऊपर का हिस्सा, बॉटम नीचे का हिस्सा, तो सॉलिड गोल्ड कॉफिन के बॉटम नीचे के हिस्से से मम्मी जो थी सीमेंटेड, चिपक चुकी थी। नीदर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कुड मूव द मम्मी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था वो भी मम्मी को मूव नहीं कर पा रहा था, हिला नहीं पा रहा था। उनने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी फोर्स लगाया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यूज़ किया, पर मम्मी को वो मूव नहीं कर पाए। नॉर कुड द हीट ऑफ द बर्निंग सन, उनने एकदम तेज धूप में, बर्निंग सन जलता हुआ सूरज, जो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सन की जो रेज होती हैं, उसकी हीट में भी मम्मी को रखा, बट ये भी उसे लूजन, ढीला नहीं कर पाई। द रिमेन्स ऑफ द किंग का जो रिमेन था, जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी थी, उसे ये लूज नहीं कर पाए। सो द सॉलिफाइड मटेरियल, सो इसलिए वो जो सॉलिफाइड मटेरियल था, वो जो ठोस रेजिन था जो उनकी बॉडी के ऊपर लगा दिया गया था, उसे हैड टू बी कट अवे, काटना पड़ा, फ्रॉम बिलो द लिम्स, लिम्स जो पैर होते हैं, है ना, तो उनसे पैरों के नीचे से, एंड द चेस्ट और उसकी छाती से,
काटना पड़ा टू रेस किंग टूट आउट। किंग टूट को बाहर निकालने के लिए, आउट बाहर, किंग टूट को बाहर निकालने के लिए उस सॉलिड ठोस को चिसल अवे, काटना पड़ा, छीनी से छीलना पड़ा। फोर्थ इज टूट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर। टूट की जो बॉडी थी, जो डेड बॉडी थी, उसे बरी दफनाया गया विथ गिल्डेड ट्रेजर, गिल्डेड गोल्डन, ट्रेजर खजाना। टूट की डेड बॉडी को जब बरी किया गया, दफनाया गया, तो उसके साथ ढेर सारे गोल्डन ज्वेलरीज और सोने हीरे जवाहरात, ट्रेजर, ये सारी चीज़ें रखी गई। ऐसा क्यों? आंसर इज द एंशियंट रॉयल्स ऑफ इजिप्ट वर फेबियसली वेल्दी। जो एंशियंट रॉयल्स थे, एंशियंट प्राचीन पुराने रॉयल्स, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं उन्हें रॉयल्स कहते हैं, राजघराने के जो लोग होते हैं। तो वो जो एंशियंट रॉयल्स थे ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के, मिस्र के, वर, वो कैसे थे? फेबियसली वेल्दी, फेबियसली अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, वेल्दी धनवान, पैसे वाले, है ना। तो जो एंशियंट रॉयल्स थे ना इजिप्ट के, वो फेबियसली वेल्दी थे, बहुत धनवान थे। दे बिलीव्ड, और इसके साथ साथ क्या था, वो बिलीव करते थे इन आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का जीवन, है ना। मतलब वो ये मानते थे कि मरने के बाद भी इंसान का जीवन होता है, इसीलिए वो मम्मीज़ के साथ खाने पीने की चीज़ें भी रखते थे। तो सो दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। दे ऑल्सो बिलीव्ड, वो ये भी बिलीव करते थे, मानते थे दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विथ देम। उनका ये भी मानना था कि वो अपनी वेल्थ को, अपने धन दौलत को अपने साथ टेक, ले जा सकते हैं। मीन्स वो सोचते थे कि मरने के बाद वो अपने धन को अपने साथ ले जाएंगे। सो इसलिए गिल्डेड ट्रेजर वर बरीड विथ देम, इसलिए उनके साथ सोने से जड़े हुए जो आभूषण होते थे, जवाहरात होते थे, हीरे मोती होते थे, ये सारा ट्रेजर, सारा खजाना उनके साथ बरीड, दफनाया जाता था। नेक्स्ट इज द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तुतानखातेन टू तुतानखामुन। जो बॉय किंग था टूट, उसने अपने नाम को चेंज किया था, तुतानखातेन से अपने नाम को चेंज करके तुतानखामुन रख लिया था। ऐसा क्यों, ये एक्सप्लेन करना है। आंसर इज तुतानखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन। जो तुतानखामुन है, जो बॉय ने, किंग टूट ने जो अपना नया नाम रखा था तुतानखामुन, उसका मीनिंग होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। आमुन की लिविंग इमेज, जीवित प्रतिमा या मूर्ति। और ये आमुन क्या है? आमुन जो है, ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में वो एक मेजर, मुख्य, प्रमुख गॉड थे। ओके, तो इन गॉड के नाम को टूट ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया था और अपना नाम तुतानखामुन कर लिया था। ओके, किंग अमेनहोटेप स्मेश्ड द इमेजेस ऑफ आमुन। अब ये अमेनहोटेप कौन है? हमने लेसन पे देखा था, अमेनहोटेप जो था किंग टूट के पहले जो किंग था वो था। ओके, तो अमेनहोटेप जो था उसने क्या किया था, आमुन गॉड जो हैं, जो वहाँ के मेन गॉड थे, उनकी इमेजेस को स्मैश्ड कर दिया था। स्मैश्ड, ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो अमेनहोटेप ने आमुन गॉड जो थे उनकी इमेजेस को स्मैश किया एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, और जो आमुन गॉड थे उनकी टेम्पल को भी उनने क्लोज कर दिया था। ओवरऑल उनने क्या किया, जो आमुन गॉड थे उनकी पूजा पर, उनके प्रति श्रद्धा पर रोक लगा दी थी। बट टूट ओवरशॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। पर टूट ने क्या किया, जो किंग टूट था, जो बॉय किंग था, ओवरसॉ मीन्स होता है कंट्रोल करना या मैनेज करना। तो टूट ने जो ओल्ड वेज थे, जो पुराने तरीके थे जिन्हें अमेनहोटेप ने रोक दिया था, है ना, उन ओल्ड वेज को किंग टूट ने ओवरसॉ किया और उसको रेस्टोरेट किया, उसके रेस्टोरेशन पर जोर दिया। रेस्टोरेशन किसी बंद हुई चीज़ को फिर से चालू करना, रेस्टोर वर्ड आपने सुना होगा ना, उसी से बना है रेस्टोरेशन। तो टूट ने उन ओल्ड वेज को ओवरशॉ किया और उसका रेस्टोरेशन किया। ही ऑल्सो चेंज्ड हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ ऑन आमुन, और उनने आमुन पर अपनी बिलीफ को, अपने विश्वास को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए अपने नाम को भी चेंज कर लिया। और
आमुन वर्ड जो है वो अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उसे तुतानखामुन कर लिया। Now second question is, under the second question there is also 4 question. First one is, list the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. List the deeds. उन deeds को, उन action को, उन कार्यों को लिस्ट करो दैट जिनने लेड रे जॉनसन। अब ये रे जॉनसन कौन है? कार्टर के बाद एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, वो थे रे जॉनसन, जिनने किंग टूट के बारे में डिस्कवरीज की। तो रे जॉनसन को जिसने लेड किया टू डिस्क्राइब अखेनाटेन एज वैकी, अखेनाटेन को वैकी कहने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जिन बातों ने रे जॉनसन को विवश किया उनको डिस्क्राइब करना है। सीधी सी बात है कि अखेनातेन ने ऐसे क्या क्या काम किए थे जिसके कारण रे जॉनसन ने उसे वैकी, वैकी मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, सनकी भी कह सकते हैं, है ना। तो वो कौन सी चीज़ें थी जो अखेनातेन ने की और जिसके कारण रे जॉनसन ने अखेनातेन को वैकी कहा था? आंसर इज, अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन अखेनाटेन वॉज वैकी। अकॉर्डिंग के अनुसार, किसके अनुसार? रे जॉनसन के अनुसार अखेनाटेन क्या था? वैकी, एक वैकी था, सनकी था, अजीब था। बिकॉज, क्योंकि। अब उसने क्या किया ये हम लिस्ट बता रहे हैं। फर्स्ट है, ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन इंस्टेड ऑफ आमुन। उसने क्या किया? आमुन गॉड की जगह अटेन गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया। पहला चेंज तुमने ये किया कि इजिप्ट में शुरू में क्या होता था? आमुन गॉड की को वर्शिप किया जाता था, पर इसने क्या किया? अखेनाटेन ने आमुन गॉड की वर्शिप को स्टॉप करके अटेन गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। पहली बात ये होगी। दूसरी, ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन। उनने जो रिलीजियस कैपिटल थी, जो धार्मिक राजधानी थी, रिलीजियस कैपिटल को मूव किया। कहाँ से? पहले ये थेब्स में थी, थेब्स वहाँ का एक सिटी का नाम है इजिप्ट के। तो ये जो रिलीजियस कैपिटल पहले थेब्स में थी ना, तो थेब्स से उसको मूव करके कहाँ शिफ्ट किया? अखेनाटेन में। ये उनका दूसरा काम है जिसके कारण उन्हें वैकी कहा गया। तीसरी बात ये, ही स्मैश्ड आमुन्स इमेजेस। जो गॉड आमुन थे उनकी इमेजेस को, उनकी मूर्तियों को उसने स्मैश कर दिया, तोड़ डाला, डिस्ट्रॉय कर दिया। फोर्थ, ही क्लोज्ड आमुन्स टेम्पल। साथ ही साथ जो आमुन गॉड के टेम्पल्स थे उसको भी उसने क्लोज कर दिया, बंद करा दिया। फिफ्थ, ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ अटेन। और उसने अपने नाम को चेंज करके क्या रख लिया? अखेनाटेन। अखेनाटेन का मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ अटेन। सो ओवरऑल उसने क्या किया? अटेन गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया और उसके लिए ये सारे चेंजेस किए, जिसके कारण रे जॉनसन ने उसे वैकी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन? जो सीटी स्कैन था उसका रिजल्ट क्या था? किंग टूट की मम्मी का जब सीटी स्कैन किया गया तो उससे क्या रिजल्ट सामने आया? आंसर इज, हावर्ड कार्टर वाज फर्स्ट टू डिस्कवर टूट्स मम्मी। टूट की मम्मी को डिस्कवर करने का, टूट की जो डेड बॉडी थी उसको डिस्कवर करने वाले सबसे पहले कौन थे? हावर्ड कार्टर थे। एंड हिज इन्वेस्टिगेशन रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज। लेकिन जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, जो उनने जांच की, उससे उसका रिजल्ट ये निकला कि मम्मी में ग्रेट डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। इट वॉज फाउंड पाया गया, ये पाया गया दैट कि मम्मीज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। और सीटी स्कैन में ये पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन के कारण जो ब्रेस्ट की जो बोन थी और जो फ्रंट रिब थी, जो उनकी छाती की जो हड्डी थी और सामने की जो पसलियाँ थी, वर मिसिंग, वो गायब हो चुकी थी, टूट चुकी थी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। फोरेंसिक एनालिसिस मीन्स साइंटिफिक मेथड टू एग्जामाइन समथिंग। किसी चीज़ को एग्जामाइन करने का, जांच करने का साइंटिफिक तरीका।
तो टेक्नोलॉजी में, तकनीक में जो एडवांसेस हुए हैं, जो एडवांसमेंट हुए हैं, जो प्रगति हुई है, उन्हें लिस्ट करना है, वो बताना है, जिसने फॉरेंसिक एनालिसिस को भी इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव करना इसका मतलब सुधार करना। तो ऐसी कौन से एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हुए हैं जिनने फॉरेंसिक एनालिसिस को भी इम्प्रूव किया है? एंड आंसर इज टुडे CT scan technology helps us to take hundreds of X-ray images in cross section. CT scan, that means computed tomography. कंप्यूटर के थ्रू पूरे बॉडी को जो स्कैन करके एक्सरे के थ्रू उसके अंदर की चीज़ों की इमेजेस ले ली जाती हैं, उसे CT स्कैन बोलते हैं। तो जो CT स्कैन टेक्नोलॉजी है, हेल्प्स अस, वो हमारी हेल्प करती है टू टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, हमारी बॉडी के अंदर का एक्सरे इमेज लेने में, वो भी किसमें? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ब्रेथ के पैरेलल, चौड़ाई के समांतर उसको काटना, और उससे हमें क्या मिलता है कि 3D इमेजेस मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि जो CT स्कैन है वो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इमेजेस देता है, वो भी क्रॉस सेक्शन पे, और उससे ब्रेथ के पैरेलल हमें इमेजेस मिल जाते हैं। दे कैन बी पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, और वो जो इमेजेस है क्रॉस सेक्शन की, उन्हें हम ब्रेड की स्लाइस की तरह एक साथ रख करके क्रिएट अ 3D डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी। उन इमेजेस को ब्रेड की स्लाइस की तरह एक के ऊपर एक अरेंज करके हम एक 3D जिसे बोलते हैं, 3 डिमेंशनल मीन्स हम जैसे आगे पीछे और ऊपर से भी देख सकते हैं। तो 3 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट की जा सकती है, मीन्स एक कृत्रिम शरीर, वर्चुअल बॉडी, कृत्रिम शरीर, नकली बॉडी बना करके हम उसे देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। दिस प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, प्रिसाइज, एक्चुअल, एग्जैक्ट। सो दिस प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और इससे एक प्रिसाइज डाटा मिलता है जिससे कि एक्यूरेट परफेक्ट, एकदम सटीक फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन फिर से किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। तो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रिसाइज डाटा इससे मिल जाता है, और जिससे जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी टेस्ट हुआ है, वो परफेक्ट मिलता है। Fourth question, explain the statement, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as his life. इस स्टेटमेंट को, इस कथन को, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, और वो सेंटेंस क्या है? किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममी। किंग टूट जो है वो फर्स्ट ममीज़ में से, वो उन ममीज़ में से फर्स्ट हैं टू बी स्कैन्ड, जिसे स्कैन किया गया, इन डेथ एज हिज लाइफ, मृत्यु में भी अपने जीवन की तरह। आंसर इज द अबव स्टेटमेंट रिफर, ये जो अबव ऊपर का, ये जो अबव स्टेटमेंट है, जो ऊपर जो कथन है, रिफर, ये बताता है, शो करता है दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ममीज इन इजिप्ट। इजिप्ट में हंड्रेड्स, सैकड़ों ममीज थी, बट टूट्स ममी इज़ द फर्स्ट टू बी स्कैन। लेकिन किंग टूट की जो ममी थी, इट इज़ द फर्स्ट टू बी स्कैन, ये पहली ममी थी जिसे स्कैनिंग की गई। ही रिमेन्स द फर्स्ट इवन इन डेथ, दैट मीन्स वो डेथ के बाद भी फर्स्ट रहे, सबसे पहले रहे। एज ही वॉज द फर्स्ट एमंग हिज कंट्रीमैन, ये आप स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। जिस तरह से वो when he lived, जब वह जीवित थे, तो जिस तरह से वो अपने कंट्रीमैन में, अपने साथ के लोगों में, अपने कंट्री के लोगों के बीच में फर्स्ट थे, जिंदा रहते हुए भी, जीवित रहते हुए भी, इसी तरह से डेथ में भी वो फर्स्ट थे CT स्कैन के लिए। ही वॉज अ रूलर एंड एम्परर, वो एक महान राजा थे, रूलर थे, और एक एम्परर, शासक थे।